क्या हो अगर अंधेरा सिर्फ अंधेरा ना हो, बल्कि वो तुम्हें देख रहा हो। जेम्स अब उस जगह पहुंच चुका है जहां से ना कोई लौटा है ना कोई बचा है। लेकिन इस बार खेल बदल चुका है, क्योंकि अब ये चक्र सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहा। अब ये पूरी दुनिया को निगलने वाला है। और सबसे डरावनी बात, शायद ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस बार सच तुम्हें भी इस खेल का हिस्सा बना सकता है। दूसरे भाग में आपने देखा, जेम्स उस अंधेरे तक पहुंच गया जहां से कोई कभी वापस नहीं आया। वहां उसे पता चला कि ये कोई जगह नहीं, बल्कि एक अंतहीन चक्र है जहां हर इंसान फंस जाता है। और इस बार ये चक्र पूरी दुनिया तक फैलने वाला था। आखिर में जेम्स ने एक फैसला लिया, लेकिन क्या वो सच में सब कुछ खत्म कर पाया? अब देखते हैं आगे होता है क्या। अंधकार। लेकिन यह साधारण अंधकार नहीं था। यहां अंधेरा खाली नहीं था, यहां अंधेरा जिंदा था। जेम्स को अब गिरने का एहसास भी नहीं हो रहा था। न शरीर का वजन, न सांसों की आवाज, न दिल की धड़कन। बस एक अजीब सी मौजूदगी, जैसे कोई उसे हर दिशा से देख रहा हो। और फिर धीरे धीरे वो आवाज, तुम फिर आ गए। इस बार आवाज गुफा की तरह गूंज नहीं रही थी, वो उसके दिमाग के अंदर बोल रही थी। जेम्स ने आंखें खोली, लेकिन यहां आंख खोलने या बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यहां देखने के लिए कुछ था ही नहीं। फिर भी वो उसे देख सकता था, मूल का असली रूप। धीरे धीरे अंधकार सिमटने लगा, जैसे कोई धड़कता हुआ गोला बन रहा हो। लेकिन वो गोला नहीं था, वो कुछ और था, जैसे लाखों चेहरों का मेल। हर चेहरा दर्द में, हर चेहरा चीखता हुआ, और उन सभी चेहरों के बीच एक खाली जगह जहां से आवाज आ रही थी, तुम आखिरकार यहां पहुंच गए। जेम्स ने हिम्मत जुटाई, तुम क्या हो? कुछ पल सन्नाटा, फिर, मैं वो हूं जिसे तुम समझ नहीं सकते। मैं शुरुआत भी हूं और अंत भी। और तुम मेरा हिस्सा हो, यादों का नरक। अचानक जेम्स के चारों ओर रोशनी फटी और एक साथ हजारों दृश्य उसके सामने आ गए। हर एक उसका अपना जीवन, लेकिन अलग अलग। एक में वो समुद्र में डूब रहा था, दूसरे में वो गुफा में खो गया था, तीसरे में वो पागल होकर खुद से बात कर रहा था, और कुछ में वो कभी द्वीप तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो यहीं था। ये कैसे? जेम्स कांप गया, क्योंकि आवाज बोली, यहां हर संभावना सच है। सबसे भयानक खोज। एक दृश्य उसके सामने रुका। इस बार वो बच्चा था, छोटा जेम्स, अपने कमरे में बैठा हुआ, उसके हाथ में वही नक्शा। जेम्स का दिल रुक गया। ये तो मैंने बाद में पाया था। आवाज हंसी, धीमी, खौफनाक, नहीं, तुमने इसे हमेशा पाया है। चक्र की असली जड़। ये नक्शा किसी जगह का नहीं है, ये तुम्हें ढूंढता है। जेम्स की सांसें तेज हो गईं। मतलब ये नक्शा कभी खोता नहीं, ये बस अगले इंसान को चुनता है। दुनिया का पतन। अचानक दृश्य बदल गया। इस बार दुनिया, लेकिन कुछ अलग था। हर जगह लोग नक्शे देख रहे थे, फोन पर, दीवारों पर, पानी में, आसमान में। हर जगह वही पैटर्न, वही रास्ता, वही द्वीप। लोग पागल हो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ गायब हो रहे थे। ये क्या हो रहा है? जेम्स डर गया। ये शुरुआत है, आवाज बोली। अब ये चक्र सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब ये दुनिया का है। पहला व्यक्ति सच में कौन था? तो पहला व्यक्ति? जेम्स ने पूछा। अचानक एक आकृति सामने आई, वही पहला व्यक्ति, लेकिन इस बार वो डरा हुआ था, टूटा हुआ। मैं पहला नहीं था, उसने कहा। मैं भी तुम्हारी तरह आया था, और मैंने भी यही सोचा था कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं फंस गया, हम सब फंस गए। अंतहीन जेल। जेम्स ने चारों ओर देखा। अब उसे समझ आया, ये कोई जगह नहीं थी, ये जेल थी, जहां हर वो इंसान था जिसने सच्चाई जानने की कोशिश की। अंतिम सच्चाई।
तुम बाहर नहीं जा सकते, आवाज बोली। कोई भी नहीं जा सकता। जब तक? जेम्स ने पूछा। जब तक क्या? जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेता। सबसे बड़ा त्याग। अब सब साफ था। हर बार एक नया इंसान आता है, वो सच्चाई जानता है और फिर या तो वो पागल हो जाता है या वो बन जाता है। जेम्स का निर्णय। जेम्स चुप था बहुत देर तक। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? आवाज हंसी। तो ये चक्र हर इंसान तक पहुंचेगा, कोई नहीं बचेगा। अंदर का डर। अचानक उसके सामने उसका परिवार आया, उसके दोस्त, उनके हाथ में वही नक्शा, उनकी आंखें खाली। नहीं, जेम्स पीछे हट गया। अंतिम बलिदान। जेम्स ने आंखें बंद की। उसकी आवाज अब शांत थी। ठीक है, मैं तैयार हूं। अंधकार धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम्हें सब छोड़ना होगा, अपनी यादें, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व। परिवर्तन। जेम्स चिल्लाया नहीं, वो भागा नहीं, बस खड़ा रहा। और फिर उसका शरीर टूटने लगा, लेकिन इस बार टुकड़ों में नहीं। वो गायब होने लगा, जैसे वो कभी था ही नहीं। शांति या तूफान। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दुनिया सामान्य हो गई। लोग अपने काम में लग गए। कोई नक्शा नहीं, कोई द्वीप नहीं, कुछ भी नहीं। आखिरी डरावना मोड़। लेकिन एक कमरे में एक बच्चा बैठा था। वो कागज पर कुछ बना रहा था, धीरे धीरे, बहुत ध्यान से। उसकी माँ आई। क्या बना रहे हो? बच्चे ने बिना देखे कहा, रास्ता। कहाँ का? इस बार उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम भी आओगी। आखिरी लाइन यूट्यूब एंड हुक। कहीं बहुत गहराई में एक नई आवाज गूंजी। पहली बार जेम्स की आवाज। तुम फिर आ गए। दी एंड, या शायद नहीं।